सबसे महत्वपूर्ण संधियाँ जो 4-5 संधियाँ हैं वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली संधि है जगत जननी। शब्द में कौन सी संधि है? तो हम देखते हैं कि संधियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ठीक है, और स्वर संधि जो होती है इस स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, इस स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि जगत जननी में कौन सी संधि है, तो हम देखेंगे इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। जगत जननी में व्यंजन संधि होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, गायक शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। गायक, अच्छा इसमें क्या होता है, ये स्वर संधि का एक पार्ट होता है। जैसे स्वर संधि जो होती है अभी हमने बताया था कि ये 5 प्रकार की होती है, उसी में से एक पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं अयाद संधि। क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं हम अयाद संधि। ठीक, अयाद संधि। तो अयाद संधि क्या कहती है? ठीक है, तो इसमें जो है हमारी, हम इसको देखेंगे अयाद संधि को। अब यहाँ पर जैसे कि एक दिया गे, ठीक, एक में गे दिया है, एक में गे दिया है। ठीक, एक होता नहीं है, या तो अक वाला होगा या तो अक वाला होगा। लेकिन समस्या हमारे सामने ये होती है कि हम इनमें से कौन सा चुनें। ठीक है, एक वाला चुनें, एक मात्रा वाला, या 2 मात्रा वाला चुनें। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये हमारा कैसे डिसाइड होगा कि एक मात्रा है कि 2 मात्रा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि होती है। तो हम इसको ऐसे डिसाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर गायक, गायक में गा बड़ा बनता है। जैसे गायक है ना, ये गायक में गा बड़ा है तो हम बड़ी मात्रा वाला चुनेंगे, अर्थात हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन तीसरा सही होगा, गायक। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गैधन अक। ठीक है, अगला संधि हम देखते हैं अधोगति। अधोगति में कौन सी संधि है? ठीक है, अधोगति में, अच्छा हमने अभी पहले पढ़ा था कि संधियाँ 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अध्यधन गति। ठीक, अध्यधन गति होगा, अर्थात यहाँ पर विसर्गों का यूज हो रहा है ना। इसमें जो हमारी संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा विसर्ग संधि। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम देखें ईयड़ संधि, ईयड़ संधि जो है ना, ये ईयड़ संधि इसी का पार्ट होती है, इस वाले का। स्वर संधि का ही, जो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है उसमें ही ईयड़ संधि इसका पार्ट होती है। ठीक है, बाकी का हम देखेंगे आगे ऊपर। अगला संधि क्या है हमारा? सचिवालय। कौन सी संधि दी गई? सचिवालय। सचिवालय शब्द में संधि का चयन करें। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अर्थात हमें संधि करने से पहले ये देखना होता है, जब हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक, तो उसके बाद वाला जो शब्द होता है, ठीक है, और एक उसके पहले का जो शब्द होता है, तो दोनों ही शब्दों में अगर दोनों ही शब्दों का एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम देखें सची, सची शब्द का कोई अर्थ नहीं है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर सची शब्द का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ पर भी सची का कोई अर्थ नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, सचिव धन लय और सचिव धन आलय। ठीक है, तो हम देखेंगे आलय माने होता है रहने का स्थान, ठीक है, या घर कह सकते हैं आप। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सचिवालय। ठीक, सचिव धन आलय अर्थात सचिवालय। इसमें हम देखेंगे संधि की बात कर लें, हमसे पूछेगा तो कौन सी संधि है? इसमें स्वर संधि का एक पार्ट होती है। ठीक है, स्वर संधि का एक पार्ट होती है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि इसी का एक पार्ट होती है, तो वही इसमें
दीर्घ स्वर संधि है सचिवालय में। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला आता प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। प्रत्येक शब्द, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, हमें दूर से ही दिख रहा है कि साधन जन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें कौन सी संधि होती है? अगर हम बात करें स्वर संधि, हमसे अगर स्वर संधि के अंदर पूछेगा इसमें, तो स्वर संधि का भी पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं यड़ संधि। क्या बोलते हैं? यड़ संधि। तो स्वर संधि का ही पार्ट होती है एक यड़ संधि, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिथन एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिषेक। अभिषेक शब्द में कौन सी संधि है? यानी इसके संधि विच्छेद का चयन करना हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, आपको क्या देखना है कि ये वाला सा नहीं आता है इसमें, ठीक, ये भी नहीं सा आता है, अभिय कोई शब्द नहीं होता है। ठीक, तो हमारा सही आंसर होगा अभिधन शेख बराबर अभिषेक। इसमें संधि की बात करें हम, तो इसमें व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, उद्धरण। उद्धरण में कौन सी संधि होती है? पहली बात तो हमें बात करें तो व्यंजन संधि होती है। ठीक, अब हमसे यहाँ पर संधि नहीं पूछी गई है, हमसे उन्होंने पूछा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो हम संधि विच्छेद में देखेंगे, जब ता के बाद हा आता है तो आधा ये धा हो जाता है, ये व्यंजन संधि का एक रूल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा उद्धन हरण बराबर उद्धरण। ये बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, अजंत। अजंत शब्द हमें दिया गया है कि अजंत शब्द में संधि विच्छेद करें, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और इसमें संधि भी हम देखो बताते हैं क्या होगा। जब चा का आ से मेल होता है, ठीक है, अच प्लस अंत बराबर अजंत। राइट आंसर इसका कौन सा होगा? बी ऑप्शन, यानी खा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा अजंत का। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण संधियों के साथ। धन्यवाद।